प्यारे साथियों, मेरे चैनल बालाजी महाकाल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अध्याय 481 तलवार सिद्धांत की बैठक शुरू होती है। विपिन और नागेंद्र ने चांदनी रात में बातें करते हुए रात बिताए। हाल के वर्षों में ये विपिन की सबसे दिल को छू लेने वाली रात थी। अगले दिन घाटी में सुबह होते ही हंगामा मच गया। विशेषज्ञ अपने कमरों से बाहर चले गए और तेजी से उस पहाड़ की ओर चले गए जहां दिल को मारने वाली तलवार रखी गई थी। थोड़ी देर बाद विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह पहाड़ के सामने इकट्ठा हो गया। स्वाभाविक रूप से विपिन और नागेंद्र उनमें से थे। इन विशेषज्ञों के अलावा वहां दो अन्य लोग भी मौजूद थे जिन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनमें से एक हट्टा कट्टा आदमी था जिसकी त्वचा काली पड़ गई थी। उसका शरीर वज्र से घिरा हुआ था। दूसरा एक पतला और सुंदर युवक था जिसके हाथ में एक फोल्डिंग पंखा था। उनकी दबंग आभा ने मौके पर मौजूद कई विशेषज्ञों को चौंका दिया और तुरंत मार्किस के रूप में अपनी पहचान प्रकट की। वे वानलेई और नान्यू हैं। उनमें से कोई भी तलवार सिद्धांत का विशेषज्ञ नहीं है। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? वे स्पष्ट रूप से नागेंद्र के लिए यहाँ आए थे। दर्शक धीमी आवाज में मौजूदा हालात पर चर्चा कर रहे थे। विपिन ने झुकी हुई आंखों से दोनों मार्किस की ओर देखा और सिर हिलाया। वहां मजबूत और कमजोर दोनों प्रकार के मार्क्विस थे। 72 मार्क्विस में से अधिकांश सुप्रसिद्ध सामान्य 7 बादलों के दायरे में थे और उनमें से कुछ के पास दाव हथियार भी नहीं था। मोरेश्वर और मार्क्विस कैंग्यू बाद का हिस्सा थे। वे नागेंद्र को मारना चाहते थे और ऐसा करके वे 2 दाव हथियार हासिल कर सकते थे। कई विशेषज्ञ और मार्किस इसी कारण से यहाँ थे। खबर सुनने के बाद दोनों सैनिक उसी रात घाटी की ओर चल पड़े थे। हालांकि वे मिथिलेश को परेशान करने के डर से घाटी में थे, फिर भी उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक नागेंद्र उसे मारने के लिए घाटी से बाहर नहीं निकल गया। चूंकि ये दोनों मार्किस खबर सुनते ही यहाँ दौड़ पड़े थे। फरहान ने भी खबर सुनी होगी। विपिन ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। ठीक उसी समय परिचारकों के एक समूह के साथ एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति नीचे आया। वह चेहरे पर कुटिल मुस्कान और सम्मोहक व्यवहार वाला एक सुंदर आदमी था। विशेषज्ञ उस व्यक्ति की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके क्योंकि उनकी नजरें उस पर टिकी थीं। यहाँ तक कि विपिन भी प्रभावित हुए और उन्होंने उस व्यक्ति पर एक नजर डाली। क्या वह मिथिलेश? विपिन ने आंखें सिकोड़ लीं। कल रात अपने पिता के साथ हुई बातचीत से उसे पता चला कि मिथिलेश स्वॉर्ड एंसेस्टर ब्लडलाइन का गद्दार था और ब्लडलाइन के पतन से उसका कुछ लेना देना था। फिर भी केवल दिव्य भूमि के शीर्ष विशेषज्ञ ही इसके बारे में जानते थे। आम लोग अभी भी मिथिलेश को तलवार पूर्वज का निजी शिष्य मानते थे। मिथिलेश के बाहर आने पर सभी की निगाहें उसकी ओर चली गईं। नागेंद्र को छोड़कर सभी की नजरें उस पर टिक गईं। शुरू से ही उन्होंने मिथिलेश पर नजर नहीं डाली। वह आंखें बंद करके सीधा खड़ा था जैसे कि वह सो रहा हो और उसे मिथिलेश के आने का कोई अंदाजा न हो। उसके लिए केवल उसकी तलवार और विपिन ही उसके ध्यान के पात्र थे। आपका महामहिम। मैं महामहिम को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। विशेषज्ञों ने एक के बाद एक मिथिलेश को सलाम किया और यहाँ तक कि वानलेई और नान्यू ने भी सिर झुकाकर उनका सम्मान किया। देवियों और सज्जनों, इतने विनम्र मत बनो, मिथिलेश नर्म और आकर्षक आवाज में बोला। विशेषज्ञों ने अपनी कमर सीधी कर ली। वानलेई, नान्यू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ आएंगे। मिथिलेश ने मुस्कुराते हुए मार्किस की ओर देखा। हमें ये देखना अच्छा लगेगा कि वानलेई के अनुसार हृदय घातक तलवार कितनी शक्तिशाली है। वास्तव में, मिथिलेश ने व्यंग्य किया और कहा, मुझे लगता है कि आप यहाँ किसी और चीज के लिए हैं।
ये सुनकर वानलेई और नान्यू ने एक दूसरे को शर्मिंदा होकर देखा। ठीक है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप बाहर जाकर क्या करते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप तलवार दमन घाटी में अच्छा व्यवहार करें, मिथिलेश ने कहा। संदेह हम करेंगे। वानलेई और नान्यू ने एक और शब्द कहने की हिम्मत न करते हुए जोर से सिर हिलाया। आखिरकार वे 7 बादलों के दायरे में थे और 72 मार्क्विस के निचले भाग पर थे, इसलिए उन्हें 9 संप्रभुओं में से एक मिथिलेश को तो छोड़ ही दे, फरहान के प्रति भी अपना सम्मान दिखाना पड़ा। वे अच्छी तरह जानते थे कि मिथिलेश कितना शक्तिशाली और भयानक है। हालांकि यह संप्रभु उस समय सौम्य और सुरुचिपूर्ण दिख रहा था, लेकिन उसे दिव्य भूमि के शीर्ष विशेषज्ञों के बीच तलवार दानव के रूप में जाना जाता था। जब मारने का समय आया तो उनका व्यक्तित्व काफी ठंडा हो गया। अब से आधे दिन बाद हृदय घातक तलवार जागने लगेगी, इस दुर्लभ अवसर को न चूके, इतना कहकर मिथिलेश ने अपना मुंह बंद कर लिया। हालांकि भीड़ में तीखी बहस हो गई। तलवारबाज रुद्र भगवान, देखो पहाड़ की तलहटी में गुप्त कक्ष है, हसनैन भगवान ने कहा। गुप्त कक्ष? बिपिन ने भगवान की दृष्टि का अनुसरण किया और कक्षों को देखा। अब से आधे दिन बाद हृदय घातक तलवार सार के साथ प्रस्फुटित होकर जागना शुरू हो जाएगी। सार स्वयं एक अवसर है और हम तलवार के जितना करीब होंगे उतना ही बेहतर हमारा लाभ होगा, क्योंकि कुल 100 गुप्त कक्ष हैं जो कि है तलवार के सबसे नजदीक। अगर हम उनमें से किसी एक में प्रवेश कर सकें तो हमें निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। क्या केवल 100 कक्ष ही हैं? रुद्र भगवान ने भौहें सिकोड़कर पूछा। यहाँ सैकड़ों विशेषज्ञ थे और 100 कक्ष निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं थे। क्या आप वास्तव में सोच रहे हैं कि हम में से हर कोई एक कक्ष पर कब्जा करने में सक्षम होगा? हसनैन लॉर्ड हंसे और जारी रखा, मैं आपको बता दूं कि यह 100 पर्याप्त से अधिक है। पिछली बैठकों में 30 से भी कम लोग कक्षों में अपना रास्ता बना पाए थे। रुद्र भगवान क्यों भ्रमित थे? आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि हसनैन लॉर्ड ने रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी है। अध्याय 482 तलवार सार का प्रभाव। विशेषज्ञों को बेसब्री से इंतजार करते करते आधा दिन बीत गया। पहाड़ का वह छेद जहां हृदय घातक तलवार रखी गई थी अंततः हिलने लगा। ये शुरुआत है। सभी विशेषज्ञों ने छेद पर ध्यान केंद्रित किया। भनभनाहट, तलवार की तीखी गूंज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, क्योंकि लाल रोशनी ने छेद के ऊपर के आकाश को ढक दिया। प्रकाश के केंद्र में एक अतुलनीय जादुई हथियार धीरे धीरे हवा में उठ रहा था। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों की सांसें अटक गईं और वे बढ़ते हथियार को इरादे से घूरते रहे। हृदय घातक तलवार के पूर्वज का हथियार और साथ ही तलवार सिद्धांत में नंबर 1 जादुई हथियार। क्या ये है दिल को छू लेने वाली तलवार? बिपिन ने लाल रोशनी में तैरती लंबी तलवार को देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। तलवार पूरी तरह से लाल थी और उससे ठंडी रोशनी निकल रही थी, यहाँ तक कि पहली नजर में ही लोग बता सकते थे कि ये दुनिया को हिला देने वाली हत्या की तलवार है। हालांकि इससे बिपिन चौंका नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह तलवार उसकी ट्रिपल किल तलवार से काफी मिलती जुलती थी। हालांकि यह रंग और आकार में भिन्न थी, लेकिन दोनों तलवारें मूठ और ब्लेड पर रहस्यमयी दरार सहित हर तरह से एक जैसी थीं। तलवार सिद्धांत में नंबर 1 जादुई हथियार, विशेषज्ञों ने प्रशंसा करते हुए कहा और उनकी आंखें लालच से जल रही थीं। तलवार सिद्धांत के प्रत्येक विशेषज्ञ की इस तलवार को अपने पास रखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन तलवार के पूर्वज की मृत्यु के बाद से पिछले हजारों वर्षों में उनमें से कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाया था, क्योंकि तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि उसे नियंत्रित करना संभव नहीं था। अचानक तैरती हुई तलवार कांप उठी और एक और भेदी ध्वनि गूंज उठी जो आकाश तक पहुंचती हुई प्रतीत हुई। एक
दुर्जेय तलवार का सार इतना प्रचंड रूप से प्रकट हुआ कि जहां भी वह गुजरती थी आकाश में अंधेरा हो जाता था और शून्य तरंगित होने लगता था। सारा संसार रोमांचकारी वातावरण से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। यह आता है। जैसे ही विशेषज्ञों ने स्वॉर्ड एसेंस को देखा जो स्पष्ट गति से उनकी ओर बढ़ रहा था, उनकी आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने खुद को तैयार कर लिया। फिर भी तलवार का सार उनके ऊपर आने के बाद वे पीले पड़ गए और उनमें से कुछ ने तो अपनी इंद्रियां भी खो दीं। बहुत कम लोग ही आसानी से प्रभाव का सामना कर पाते हैं। अब मैं अंततः समझ गया कि आपका क्या मतलब था। रुद्र भगवान ने हसनैन पर एक नजर डाली। वह भयानक लग रहा था। हालांकि उसकी तलवार आत्मा प्रेत प्रकट हो गई थी, लेकिन वह अपनी शक्ति से तलवार सार को मुश्किल से रोक सका। सरदारों ने आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जितना अधिक वे हृदय घातक तलवार के करीब आए, उतना ही अधिक उन पर प्रभाव पड़ा। उनका पूरी तरह से मानना था कि गुप्त कक्षों के चारों ओर तलवार का सार असहनीय रूप से शक्तिशाली होना चाहिए। विशेषज्ञों में से कुछ अभी भी प्रभाव के तहत कक्षों में जा सकते हैं। अभी यह सिर्फ तलवार का सार फूट रहा है, जल्द ही हजारों तलवारें हृदय घातक तलवार को सलाम करेंगी। ऐसा होने से पहले हमें तलवार के जितना करीब हो सके उतना करीब जाने की जरूरत है, ताकि हम इस अवसर का अधिकतम लाभ उठा सकें। हसनैन लॉर्ड ने कहा, एक धीमी आवाज। चल दर। एक चिल्लाहट के साथ भगवान एक कदम आगे बढ़ने में कामयाब रहे। सिर्फ वह ही नहीं, अन्य विशेषज्ञों ने भी दिल को छू लेने वाली तलवार के करीब पहुंचने की पूरी कोशिश की। हालांकि जैसे जैसे स्वॉर्ड एसेंस की ताकत बढ़ती गई, उनका आगे बढ़ना और भी कठिन होता गया। बेत की मार। एक बहती हुई रोशनी अद्भुत गति से आकाश में चली गई और एक पल में पहाड़ की तलहटी तक पहुंच गई, जैसे कि वह तलवार के सार से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। उसने एक कक्ष उठाया और अंदर चला गया। ये देखकर विशेषज्ञों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि बहने वाली रोशनी कोई और नहीं बल्कि मिथिलेश थी। 9 संप्रभुओं में से एक के रूप में मिथिलेश को तलवार दानव कहा जाता था और वह तलवार सिद्धांत में महान ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। ऐसा माना जाता था कि वह अपने चरम पर तलवार पूर्वज के बाद दूसरे स्थान पर था, इसलिए तलवार सार से प्रभाव को सहन करना उसके लिए आसान था। इसके विपरीत अन्य लोग कठिन संघर्ष के बीच में थे। उदाहरण के लिए, जब बिपिन को पहली बार प्रभाव का अनुभव हुआ तो वह मुश्किल से ही इसे झेल सका, जब तक कि उसने अपनी मदद के लिए अपने 2 स्वॉर्ड सोल फैंटम जारी नहीं कर दिए। बिपिन मजबूती से कदम दर कदम आगे बढ़ते रहे। हालांकि प्रभाव धीरे धीरे और अधिक शक्तिशाली होता गया। वह अपनी डबल स्वॉर्ड सोल्स की मदद से जल्दी ही पहाड़ पर पहुंचने में कामयाब रहे। बुरा नहीं है, अचानक उसे अपने बगल से एक धीमी आवाज सुनाई दी। उसने आवाज का पीछा किया और एक कक्ष के सामने अपने पिता नागेंद्र को घूरते हुए देखा। एक कक्ष में जाने से पहले बिपिन ने कंधे उचकाए। उन्होंने कुछ ऐसा हासिल किया जो कई अन्य विशेषज्ञ भी करना चाहते थे। दिल को छू लेने वाली तलवार के करीब होने का मतलब था कि चैम्बर सर्वोत्तम लाभ प्रदान करेंगे। हालांकि कठिन संघर्ष करने वाले सभी लोगों के बावजूद केवल 1 दर्जन लोग ही चैम्बर में पहुंचे, और जो सफल हुए वे तलवार सिद्धांत में वास्तविक प्रतिभाशाली थे। जहां तक हसनैन लॉर्ड और रुद्र लॉर्ड का सवाल है, उन्होंने तलवार सिद्धांत में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन वे अभी भी कक्षों तक पहुंचने के लिए बहुत कमजोर थे। लगता है हमें यहीं रुकना पड़ेगा। हसनैन लॉर्ड का चेहरा लाल हो गया। वह हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। 30 मीटर की दूरी को पार करना तो दूर की बात है, जो उसे और चैम्बरों को अलग करती थी। वह थक चुका था और अपनी सीमा पर था। तलवारबाज एक कक्ष में प्रवेश करने में सक्षम था। मुझे वास्तव में उससे ईर्ष्या हुई। हसनैन भगवान ने ईर्ष्यापूर्ण भाव से कक्षों की ओर देखा।
ऐसा महसूस करने वाला वह अकेला व्यक्ति नहीं था। जो लोग कक्ष में जाने में असफल रहे उन सभी को ऐसा ही महसूस हुआ। आखिरकार केवल एक कक्ष के अंदर ही वे सबसे गहन तरीके से 1000 तलवारों की सलामी का अनुभव कर सकते थे। आकाश के लाल रंग के टुकड़े के नीचे हृदय घातक तलवार के ब्लेड से एक अतुलनीय तलवार क्यूई जारी की जा रही थी, जो अभी भी एक शक्तिशाली तलवार सार के साथ बढ़ रही थी। इस समय बिपिन, नागेंद्र और मिथिलेश के साथ साथ कक्ष में मौजूद अन्य लोग और जो लोग वहां नहीं थे उन्होंने अपना सिर उठाया। अध्याय 483 सहस्र तलवार सलामी। गुप्त कक्ष के भीतर बिपिन ने अपना सिर उठाया और लाल रंग की लंबी तलवार को घूरकर देखा जो रक्त नदी के नीचे थी। कक्ष की ऊपरी पत्थर की दीवारें पूरी तरह से पारदर्शी रत्नों से बनी थीं, जिससे उन्हें उनके पीछे की हर चीज स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति मिलती थी। उपस्थित सभी लोगों की निगाहों के नीचे लाल रंग की लंबी तलवार ने अचानक तलवार पूर्वज की अतुलनीय तलवार क्यूई का उत्सर्जन किया। यह नायाब तलवार क्यूई तेजी से पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर दौड़ गई। स्कारलेट लॉन्गस्वॉर्ड का रक्त लाल शरीर और अधिक चमकदार हो गया, जिससे वह हवा में लटकते हुए तलवारों के बीच सम्राट की तरह दिखाई देने लगा। तलवार दमन घाटी में बड़ी संख्या में तलवार सिद्धांत विशेषज्ञ एकत्र हुए थे, जिनमें से कुछ ने अपनी लंबी तलवारें अपनी पीठ पर रखीं, जबकि अन्य ने अपनी लंबी तलवारें अपने इंटरस्पेशियल रिंग्स में रखीं। लेकिन तलवार क्यूई की उपस्थिति के बाद क्लैंग 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 घाटी के भीतर हर तलवार जो दूसरे दर्जे का जादुई हथियार था या बेहतर दिल को मारने वाली तलवार की ओर इशारा करना शुरू कर दिया, भले ही उन्हें विशेषज्ञों की पीठ पर ले जाया गया हो या इंटरस्पेशियल रिंग्स में रखा गया हो। हजारों हजारों हथियार चमकीले रंगों के सभी रंगों में चमक रहे थे और तलवारों के बीच सम्राट की ओर सम्मानपूर्वक झुके हुए थे, जैसे कि वे उसके विषय थे। बदले में उसने हजारों तलवारों की सलामी का आनंद लेने का संकेत देने के लिए एक तीखी तलवार की गूंज निकाली। 1000 तलवारों की सलामी। तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों की भीड़ ने इस दृश्य को देखकर अपना आंतरिक आघात व्यक्त किया। यहाँ तक कि गुप्त कक्ष में मौजूद बिपिन को भी उतना ही झटका लगा जब उसने अपनी ट्रिपल किल तलवार को हृदय घातक तलवार की ओर झुकते हुए देखा। ये वास्तव में 1000 तलवारों की सलामी थी। तलवारों के सम्राट को हजारों हजारों तलवारों की प्रशंसा प्राप्त हुई थी। साथ ही सलामी शुरू होते ही एक अजीब सी लहर फैलनी शुरू हो गई थी। गहरी रहस्यमयी लहर में हत्या का एक अतुलनीय तलवार सार शामिल था। ठीक इसी समय घाटी में हर किसी को हृदय घातक तलवार की दहाड़ सुनाई दे रही थी। मार डालो दुनिया में हर उस व्यक्ति को, मार डालो जो बेवफा है। मार डालो दुनिया में हर उस व्यक्ति को, मार डालो जो अविवाहित है। मार डालो दुनिया में हर उस व्यक्ति को, मार डालो जो अधर्मी है। इस दहाड़ का हर शब्द शक्तिशाली, व्यापक रूप से प्रभावशाली और सार्वभौमिक रूप से चौंकाने वाला था। प्रत्येक शब्द में गहन रहस्य समाहित था जो सर्वत्र व्याप्त था। घाटी एकदम खामोश हो गई। घाटी में तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाया। बिपिन ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपनी ट्रिपल किल तलवार को नियंत्रित करने में असमर्थ था, जो कि श्रद्धा की मुद्रा में थी, और इस प्रकार वह केवल अपनी उंगली को तलवार के रूप में उपयोग कर सकता था, क्योंकि उसने गुप्त कक्ष के भीतर अभ्यास करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ऐसा प्रहार किया जो अत्यंत सामान्य एवं नीरस था। इससे चैम्बर के भीतर थोड़ी सी भी तरंग उत्पन्न नहीं हुई। बिपिन ने अपनी उंगली हटा ली, लेकिन तुरंत एक और प्रहार किया। उसके बाद किया गया प्रत्येक प्रहार समान रूप से फीका था। हालांकि हर वार के साथ तलवार से उत्पन्न होने वाली रोशनी मार्मिक अर्थों में और अधिक सुंदर हो जाती थी। लगातार 31 वार के बाद उन्होंने अपना 32वां वार किया।
यह विशेष प्रहार बाकियों की तरह ही नीरस और सामान्य था, लेकिन इससे उत्पन्न तलवार की रोशनी की दिशा में एक चमकदार आग प्रकाश दिखाई दिया। चाप की रोशनी न केवल उज्ज्वल और चकाचौंध थी, बल्कि मार्मिक अर्थ में अतुलनीय सुंदर भी थी। इतना सुंदर कि मनमोहक था। ध्यान से देखने पर यह देखना मुश्किल नहीं था कि यह वही प्रहार था जो पिछली रात नागेंद्र ने किया था, और इसका नाम बस एन्चांट था। ये दिल को छू लेने वाली तलवार तकनीक मंत्रमुग्धता की तीसरी चाल थी। बिपिन को पहले कभी इस चाल की समझ नहीं थी, लेकिन अब 1000 तलवारों की सलामी से मिले अवसर की बदौलत थोड़े से अभ्यास से ही इसमें महारत हासिल कर ली। साथ ही उन्होंने न केवल तलवार चलाने की कला बल्कि वध उत्पत्ति की समझ भी हासिल की। हृदय घातक तलवार से हत्या की नायाब तलवार क्यूई ने उसे अनजाने में एक ज्ञान में गिरा दिया था, जिसने तुरंत उसे वध उत्पत्ति की एक पूरी नई समझ प्रदान की थी। अचानक वह पहले के आसपास की कई पहेलियों को समझने में सक्षम हो गया था। 6 मंजिला पगोडा पर प्रतिबंध वह अपनी आंखें बंद किए हुए था, लेकिन उसकी दाहिनी बांह पर, जिसमें मूल रूप से केवल 5 वध उत्पत्ति के निशान थे, बड़ी मात्रा में वध उत्पत्ति के निशान से छठा हिस्सा बन गया, जो कि एपिफेनी से प्राप्त समझ के परिणामस्वरूप उसकी बांह पर इकट्ठा हुआ था। छठे निशान का बनना अंत नहीं था, बल्कि 7वें निशान का भी बनना शुरू हो गया था। थोड़े ही समय में इसने आकार ले लिया। 7वां मूल चिन्ह। ये ज्ञात होना चाहिए कि जिन मूल समझ के निशानों का प्रतिनिधित्व किया गया था वे क्लाउड दायरे के विशेषज्ञों के बादलों के बराबर थे, सिवाय इसके कि वे बाद वाले जितने शक्तिशाली नहीं थे। इस 7वें निशान का मतलब था कि एक बार जब बिपिन ने क्लाउड दायरे को प्राप्त कर लिया तो वह 7 क्लाउड दायरे का प्राणी बन जाएगा, जो कि औसत मार्किस का स्तर था। हृदय घातक तलवार तकनीक की तीसरी चाल की समझ प्राप्त करने और उसकी बांह पर वध उत्पत्ति का 7वां निशान बनने के बावजूद वह आत्मज्ञान की स्थिति में रहा। अब ये बिपिन की तलवार आत्मा थी जो बदल गई। मूल रूप से 2 दृढ़ और कठोर तलवार आत्माएं उसकी चेतना के समुद्र में चुपचाप आराम कर रही थीं, लेकिन वर्तमान में वे हिंसक रूप से हिलने लगे थे और तलवार सार की अस्पष्ट धाराओं के उन्मादी बहाव के साथ साथ उनकी मात्रा में तेजी से विस्तार हुआ था। कुछ ही समय बाद तलवार आत्मा की ऊर्जा के निशान उनमें से बाहर निकले और धीरे धीरे चेतना के समुद्र के भीतर एक तीसरी तलवार आत्मा का निर्माण हुआ। उसी समय बिपिन के पीछे 3 राजसी स्वॉर्ड सोल फैंटम प्रकट हुए। उनमें से प्रत्येक लगभग 100 फीट लंबा था और एक भयानक तलवार का सार उत्सर्जित कर रहा था। 3 तलवार वाली आत्माएं, और वे सभी प्रथम श्रेणी के थे। तीसरी तलवार आत्मा के पूरी तरह से आकार लेने के बाद ही बिपिन अपनी अवस्था से बाहर आए। 3 तलवार वाली आत्माएं। जब उसने अपनी चेतना के समुद्र में 3 तलवार आत्माओं और अपने पीछे 3 तलवार आत्मा प्रेत को महसूस किया, तो उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। तलवार आत्माओं की शक्ति असामान्य रूप से गहन और अत्यंत दुर्लभ थी। एक ही समय में 3 तलवार आत्माओं को जगाने में सक्षम होना पूरी दिव्य भूमि में बहुत कम और दूर की बात थी। उदाहरण के लिए बिपिन ने तलवार सिद्धांत बैठक के दौरान केवल अपने पिता को ऐसा करते देखा था। हालांकि उनके पिता द्वारा जागृत 3 तलवार आत्माओं में से केवल एक प्रथम श्रेणी की थी, जबकि अन्य 2 दूसरी श्रेणी की थीं। लेकिन वह अलग था। उसने 3 प्रथम श्रेणी की तलवार आत्माओं को जागृत किया था। हम कुछ तो ठीक नहीं है। उसका रंग अचानक बदल गया और उसने अपनी चेतना के समुद्र में 3 तलवार आत्माओं की ओर देखा। ये 3 तलवार आत्माएं। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। किसी कारण से स्वॉर्ड सोल्स को देखकर उसे गलत धारणा हुई कि उन्हें अलग नहीं होना चाहिए और इसके बजाय उन्हें एक ही इकाई होना चाहिए। मुझे लगता है कि इन तीनों तलवार आत्माओं को एक में जोड़ा जा सकता है। उसके हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ।
यह एक ऐसा विचार था जिसे पागलपन माना जा सकता था। हालांकि एक बार यह उसके दिमाग में कौंध गया तो वह इसे रोक नहीं सका। एक के रूप में शामिल हुए। इन 3 तलवार आत्माओं को एक के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने इस विचार को मन में रखा, स्वर्गीय निर्माण कौशल स्वाभाविक रूप से उनके शरीर में काम करना शुरू कर दिया, जिसके अनुसार उनकी चेतना के समुद्र में 3 तलवार आत्माएं वास्तव में धीरे धीरे एकजुट होने लगीं। अध्याय 484 पवित्र शत 3 तलवार आत्माएं एक के रूप में शामिल हो गईं। अत्यंत रहस्यमयी 1000 तलवारों की सलामी ने एक बड़ा अवसर प्रदान किया। तलवार दमन घाटी के कई तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों ने इस प्रकार के अवसर को उच्चतम स्तर तक संजोया और इस प्रकार पूर्ण एकाग्रता में ध्यान कर रहे थे, जिनकी समझ का स्तर विपिन जितना ऊंचा था। उन्होंने कुछ ही समय में एक ज्ञान प्राप्त कर लिया। जीवन में एक बार होने वाला अनुभव एक आत्मज्ञान था और इससे गुजरने पर लाभ बहुत अधिक थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह स्कारलेट लॉन्गस्वॉर्ड, जिसने अपनी खूनी रोशनी के नीचे हत्या की एक नायाब तलवार क्यूई उत्सर्जित की, अंततः ठंडी हो गई। हत्या की तलवार क्यूई गायब हो गई। भयानक तलवार सार, जो सभी दिशाओं में बिना रुके हमला कर रहा था, धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक के बाद एक सलामी में भाग लेने वाले हजारों हजारों हथियार हिलने बंद हो गए। यहां तक कि आसमान में छाई खूनी रोशनी भी फीकी पड़ने लगी। अंततः स्कारलेट लॉन्गस्वॉर्ड सामान्य स्थिति में लौट आया और एक भयंकर दहाड़ के साथ धीरे धीरे पहाड़ के छेद के नीचे अपने निवास स्थान पर वापस चला गया। सब कुछ फिर से शांतिपूर्ण हो गया। तलवार दमन घाटी के भीतर तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों की एक छोटी संख्या को छोड़कर सभी ने अपनी आंखें खोली, जो आत्मज्ञान की स्थिति में थे। जिन लोगों ने अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों में सुखद आश्चर्य के साथ साथ थोड़ा अफसोस भी था। सुखद आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि उन सभी को हाल ही में पारित रहस्यमयी 1000 तलवारों की सलामी से मिले अवसर से भारी लाभ मिला। इसके विपरीत पछतावा इसलिए था क्योंकि उनके लिए एक आत्मज्ञान में प्रवेश करने का अवसर बहुत कम समय के लिए था। किसी भी हालत में मौका खत्म हो चुका था। सब खत्म हो गया। धीरे से आह भरते हुए हसनैन भगवान ने अपनी आंखें बगल में स्थित रुद्र भगवान की ओर घुमाई। ठीक उसी समय रुद्र भगवान के पीछे एक 60 फीट लंबी तलवार सोल फैंटम दिखाई दी। उन्होंने कहा, रुद्र भगवान को बधाई। हाहा बाद वाला भी सुखद आश्चर्यचकित लग रहा था। मैंने सोचा था कि इस जीवन में एक तलवार आत्मा को जगाना असंभव है। यह अद्भुत है कि मैंने अंततः एक को जगाया है, भले ही वह केवल 2 दर्जे का ही क्यों न हो। रुद्र भगवान ने वास्तव में उस अवसर के दौरान एक तलवार आत्मा को जागृत किया था जो अभी अभी गुजरा था। हम दोनों को काफी फायदा हुआ है, लेकिन जिन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो हैं जो गुप्त कक्ष में रह गए। हृदय घातक तलवार के सबसे करीब होने से उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ और इस तरह सबसे ज्यादा फायदा हुआ। हसनैन लॉर्ड ने टिप्पणी की, ये सच है कि मुझे उनसे ईर्ष्या होती है। रुद्र भगवान ने प्रशंसा करते हुए उत्तर दिया। तलवार सिद्धांत विशेषज्ञ, जो एक एपिफेनी में प्रवेश कर चुके थे, एक के बाद एक आने लगे और उनमें से प्रत्येक तुलना से परे सुखद आश्चर्यचकित लग रहा था। इसके बाद गुप्त कक्ष में मौजूद लगभग 1 दर्जन विशेषज्ञों में से कुछ उक्त कक्ष से बाहर चले गए। थोड़ी ही देर में तलवार सिद्धांत के अधिकांश विशेषज्ञ एक बार फिर एकत्र हो गए। तलवारबाज कहाँ है? हसनैन लॉर्ड के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। मिथिलेश और नागेंद्र सहित तलवार सिद्धांत के सभी विशेषज्ञ गुप्त कक्ष से बाहर निकल गए थे और विपिन वहां एकमात्र व्यक्ति था। उन्हें जो लाभ मिला वह बहुत बड़ा होगा। हसनैन लॉर्ड टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सके। अचानक तेजी आई। गुप्त कक्षों में से एक से भारी मात्रा में तलवार का सार फूट पड़ा। व्यापक और थोपते हुए इसमें असीमित जानलेवा इरादा समाहित था।
तलवार दमन घाटी में एकत्र हुए विशेषज्ञों ने तुरंत तलवार सार की उपस्थिति का पता लगाया और तुरंत उस गुप्त कक्ष की ओर देखा जिसमें बिपिन था। उन्होंने जो देखा वह 3 विशाल स्वॉर्ड सोल फैंटम थे। उनमें से प्रत्येक लगभग 100 फीट लंबा था और अद्वितीय स्वॉर्ड मास्टर्स की तरह एक दूसरे के साथ खड़ा था। व्यापक और प्रभावशाली तलवार सार उनके शरीर से उत्पन्न हुआ था। 3 तलवार वाली आत्माएं। 3 तलवार आत्माएं एक साथ खड़ी हैं। उनमें से प्रत्येक ऊंचाई और प्रथम श्रेणी में राजसी है। वह कौन था जिसने 3 प्रथम श्रेणी की तलवार आत्माओं को जागृत किया? तलवार सिद्धांत के विशेषज्ञ जिन्होंने ये दृश्य देखा वे स्तब्ध रह गए। वे पहले ही चौंक गए थे जब नागेंद्र ने पहले 3 तलवार आत्माओं को जागृत किया था। हालांकि उस समय केवल एक प्रथम श्रेणी की तलवार आत्मा थी और अन्य 2 दूसरी श्रेणी की थीं। ये 3 प्रथम श्रेणी की तलवार आत्माओं को देखने के आश्चर्य की तुलना में कुछ भी नहीं था। ये तलवारबाज है। वे उस गुप्त कक्ष से आए थे जिसमें वह है हसनैन भगवान और रुद्र भगवान दोनों की आंखों में एक चमक थी। 3 प्रथम श्रेणी की आत्माओं को जागृत करना पूरे इतिहास में दिव्य भूमि में एक अविश्वसनीय उपलब्धि माना जाता था, जिसमें केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही 3 प्रथम श्रेणी की आत्माओं को जागृत करने में सक्षम थे। 3 प्रथम श्रेणी की तलवार आत्माएं। 9 संप्रभुओं में से एक के रूप में भी बुलंद मिथिलेश ने अपने सुंदर चेहरे पर आश्चर्य का संकेत प्रकट किया। ये ज्ञात होना चाहिए कि तलवार दानव कहे जाने वाले व्यक्ति के लिए ये केवल 3 प्रथम श्रेणी की तलवार आत्माओं का जागरण था। 3 प्रथम श्रेणी की तलवार आत्माओं को जगाना राक्षसी माना जा सकता है, लेकिन यदि ऐसा है तो तलवार के पूर्वज द्वारा 6 प्रथम श्रेणी की तलवार आत्माओं के जागरण को राक्षसी से परे राक्षसी माना जाना चाहिए। ये ठीक इसलिए था क्योंकि तलवार के पूर्वज ने प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन किया था, जिससे उसने तलवार सिद्धांत के पूर्वज के रूप में अपना नाम कमाया। हालांकि 3 तलवार आत्माओं की उपस्थिति ने सभी का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन ये शुरुआत थी। निम्नलिखित दृश्य तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों और मास्टर मिथिलेश सहित सभी के रोंगटे खड़े कर देगा। गुप्त कक्ष के भीतर 3 स्वॉर्ड सोल फैंटम जो एक साथ खड़े थे ने अपने बीच की दूरी को बंद कर दिया और एक साथ मिलना शुरू कर दिया। तलवार आत्माओं का एक सम्मिलन असंभव। तलवार की आत्माएं कैसे विलीन हो सकती हैं? तलवार सिद्धांत के कई विशेषज्ञ इतने स्तब्ध थे कि उनके मुंह खुले हुए थे और उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। तलवार आत्माओं का एक सम्मिलन। प्राचीन काल से ऐसे अनगिनत विशेषज्ञ हुए हैं जिन्होंने आत्माओं को जागृत किया है, और उनमें से कई प्रतिभाशाली विशेषज्ञ ऐसे हैं जिन्होंने 2 या 3 आत्माओं को जागृत किया है, जबकि कुछ चुनिंदा असाधारण प्रतिभाओं ने 4 या 5 को जागृत किया है। तलवार पूर्वज जिसने 6 तलवार आत्माओं को जगाया था उसे राक्षसों के बीच एक राक्षस माना जाता था। हालांकि इन राक्षसों ने कितनी भी आत्माओं को जगाया हो, किसी ने भी कभी भी कई तलवार आत्माओं को एक साथ नहीं जोड़ा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था या ऐसा होने की अफवाह भी नहीं थी। दिव्य भूमि के पूरे इतिहास में विभिन्न विशेषज्ञों ने ऐसा करने का प्रयास किया था, हालांकि क्योंकि प्रत्येक जागृत आत्मा अद्वितीय थी, विशेषज्ञों ने चाहे जो भी प्रयास किया हो उन्हें कभी भी एक साथ नहीं जोड़ा जा सका। कोई भी इसे करने में कभी कामयाब नहीं हुआ था। यहाँ तक कि तलवार के पूर्वज जिन्होंने 6 तलवार आत्माओं को जागृत किया था भी नहीं कर सके। लेकिन अब गुप्त कक्ष में बिपिन के पीछे 3 स्वॉर्ड सोल फैंटम इतनी तेजी से एक साथ मिल रहे थे कि इस प्रक्रिया को बिपिन की चेतना के समुद्र में देखा जा सकता था। वे पहले से ही पूरी तरह से एक में मिल चुके थे। सम्मिलन पूरा हो गया था। निश्चित रूप से 3 प्रथम श्रेणी की तलवार आत्माएं पूरी तरह से एक हो गई थीं।
विपिन ने तलवार की आत्माओं को प्रभावित करते हुए वह किया जो दिव्य भूमि के इतिहास में पहले किसी ने नहीं किया था। मिथिलेश और नागेंद्र समेत तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों की भीड़ गुप्त कक्ष की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। 3 प्रथम श्रेणी की तलवार आत्माओं का एक आदर्श सम्मेलन। पवित्र बकवास। पूरी घाटी में चीखों का सिलसिला गूंजने लगा। अध्याय 485। सबसे शक्तिशाली तलवार आत्मा के लिए 1000 तलवारों की तालियां। पवित्र बकवास। कैसा राक्षस है। विशाल तलवार दमन घाटी में विस्मयादिबोधक की एक श्रृंखला गूंज उठी जो पूरी तरह से उत्तेजित हो गई थी। 3 तलवार आत्माओं का सम्मेलन दिव्य भूमि के इतिहास में अभूतपूर्व था। ये राक्षसी नहीं तो क्या था। गुप्त कक्ष में विपिन को ये जानकर कुछ उलझन महसूस हुई कि उसने 3 प्रथम श्रेणी की तलवार आत्माओं को पूरी तरह से एक साथ जोड़ दिया है। उन्होंने इनकार कर दिया। वे वैसे ही जुड़े हुए हैं। विपिन ने अपनी आंखों में अविश्वास भरते हुए मन ही मन बुदबुदाया। उसने वह आसानी से कर दिखाया जो कोई और कभी नहीं कर सका। यह उनके दिमाग में एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं था जिसका उन्होंने अनुसरण किया और अंततः अपने पहले प्रयास में ही इसे साकार करने में सफल रहे। उन्होंने वह किया जो किसी और के लिए सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे बेबाकी से करना असंभव था। ये स्वर्गीय निर्माण कौशल है। शांत होने के बाद आखिरकार उसे समझ आया कि क्या हुआ था उनमें और दूसरों के बीच सबसे बड़ा अंतर खेती की वह विधि थी जिसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। वह एक उल्टा कल्टीवेटर था जिसने स्वर्गीय निर्माण कौशल विकसित किया था। प्राकृतिक व्यवस्था की अवहेलना करना और परंपरा के विरुद्ध जाना विपरीत कृषकों के खून में था। 3 तलवार आत्माओं के सम्मेलन के दौरान उनके शरीर में स्वर्गीय निर्माण कौशल अनैच्छिक रूप से संचालित हुआ था। यह एक संकेत था कि उक्त कौशल उनकी सम्मेलन क्षमता से अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। ये बात समझ में आते ही विपिन को सहजता महसूस हुई। स्वर्गीय सृजन कौशल एक स्वर्ग विरोधी साधना पद्धति थी। जो कुछ भी असंभव था उससे संबंधित होने पर वह संभव हो जाता था। 3 तलवार आत्माओं का जुड़ा हुआ शरीर स्पष्ट रूप से विपिन ने अपनी चेतना के समुद्र में जो कल्पना की थी उससे थोड़ा छोटा था। हालांकि यह जल्द ही हिंसक रूप से हिलना और कायापलट करना शुरू कर दिया। यह सही है कि यह एक कायापलट था। चेतना के समुद्र में तलवार आत्मा मूल रूप से पारदर्शी, ब्रह्मपूर्ण और कांच जैसी थी। हालांकि इसका रंग धीरे धीरे बदल गया। सोने की एक परत धीरे धीरे इसके पारदर्शी हिस्सों पर दिखाई देने लगी, जैसे एक नवजात शिशु अपने कपड़ों का पहला सेट पहन रहा हो। पारदर्शी स्वॉर्ड सोल ऐसा लग रहा था जैसे उसने गर्म सोने के रंग के कपड़े पहन रखे हों। केवल कुछ ही समय में चेतना के समुद्र में पारदर्शी और मायावी तलवार आत्मा एक सुनहरी तलवार आत्मा में बदल गई जो एक असीमित चमक उत्सर्जित करती थी। उसी समय विपिन के पीछे के 3 प्रेतों से बनी राजसी तलवार सोल फैंटम का भी कायापलट होना शुरू हो गया। चेतना के समुद्र में तलवार आत्मा की तरह सोने की एक परत दिखाई दी और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को ढक दिया। राजसी स्वॉर्ड सोल फैंटम धीरे धीरे मजबूत हुआ और एक प्रभावशाली गोल्डन वॉर गॉड में बदल गया जिसके शरीर का द्रव्यमान काफी बढ़ गया। ये लगभग 100 फीट की अपनी मूल ऊंचाई से आश्चर्यजनक गति से बढ़ गया। पलक झपकते ही यह 100 फीट से ऊपर चला गया और फिर भी तेजी से बढ़ता रहा। 110 फीट, 120 फीट, 150 फीट। गोल्डन वॉर गॉड जो मूल रूप से पहले से ही एक विशाल ऊंचाई का था, तलवार दमन घाटी में कई तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों की भयावह नजर के तहत बिना रुके बढ़ता गया। अंततः जब इसकी ऊंचाई 180 फीट हो गई तो धीरे धीरे इसका बढ़ना बंद हो गया। 180 फीट, 180 फीट की एक तलवार आत्मा प्रेत, एक सुनहरी तलवार आत्मा प्रेत। धरती पर यह क्या है? सदमा और घबराहट
हैरान तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों में से कोई भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। स्वॉर्ड सोल फैंटम के लिए 100 फीट को अधिकतम ऊंचाई माना जाता था, भले ही वह प्रथम श्रेणी का हो। इसके अलावा स्वॉर्ड सोल फैंटम केवल वर्णक्रमीय छवियां या दूसरे शब्दों में छायाएं थीं जो आमतौर पर मोनोटोन थीं। उनकी आंखों के सामने का दृश्य पूरी तरह से उचित नहीं था। 180 फीट लंबा सुनहरे रंग का स्वॉर्ड सोल फैंटम अब वैसा नहीं रहा जैसा उन्होंने पहली श्रेणी की स्वॉर्ड सोल के रूप में कल्पना की थी। इसने प्रथम श्रेणी की तलवार आत्मा की श्रेणी को पीछे छोड़ दिया था। क्या ये प्रथम श्रेणी से ऊपर है? तलवार सिद्धांत के कई विशेषज्ञ आश्चर्यचकित थे। इसकी आंखें जो कसकर बंद थीं, ठीक इसी क्षण तेजी से खुलीं और उनमें असीम तलवार सार की एक रेखा चमक उठी। बूम! इसके शरीर से एक असीमित तलवार का सार निकल रहा था जो हृदयघातक तलवार से निकलने वाले की तुलना में कुछ हद तक अधिक शक्तिशाली था। ये तलवार का सार एक जबरदस्त गति के साथ निकला। पलक झपकते ही यह घाटी के कई तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों के शरीर पर आ गिरा। तेज तलवार एसेंस के आमने सामने के दृष्टिकोण के कारण विशेषज्ञों के चेहरे भयानक रूप से पीले हो गए। कुछ विशेषज्ञों ने खून भी थूक दिया और जल्दी से पीछे हट गए। जैसे ही ये दुनिया भर में फैल गया, भयानक तलवार सार ने ब्रह्मांड की सभी चीजों को पार करने के इरादे और अतिक्रमण की आभा ले ली। अगले ही पल चिंग 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 घाटी के हर कोने में तलवार की तड़तड़ाहट की गूंज गूंज उठी। वे तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों के हाथों में हथियारों द्वारा बनाए गए थे। इन हथियारों ने केवल सलामी दी थी जब उन्होंने पहले दिल को मार देने वाली तलवार का सामना किया था। इस बार हालांकि 18 फीट लंबी सुनहरी तलवार सोल फैंटम की निगरानी में बजता है, बजता है, बजता है, बजता है, बजता है, बजता है। घाटी में हजारों हथियारों में से वे जो जादुई हथियार थे, या बेहतर होगा कि वे अपने मालिकों की उपेक्षा करें, क्योंकि वे इंटरस्पेशियल रिंग्स से तलवार सोल फैंटम की ओर बढ़े थे। टिड्डियों के घने बादल की तरह जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया था, हजारों हजारों हथियार शानदार रंगों में चमक रहे थे, जैसे उन्होंने तलवार सोल फैंटम को घेर लिया था। इसके बाद स्वॉर्ड सोल फैंटम से एक सर्वोच्च तलवार सार निकला। शश! इसी क्षण हजारों हजारों हथियारों ने एक स्वर में सलामी दी, जिससे तलवार की तीखी आवाजें आकाश में गूंज उठीं। इन गूंजों ने पूरी दुनिया को इस तरह हिला दिया मानो ये अमर लोगों की आवाजें हों। बिपिन के गृहनगर नान्यांग महाद्वीप में दिव्य भूमि से बहुत दूर तांग राजवंश के क्षेत्र में स्थित एक गुफा हवेली के अंदर सादे भूरे वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने इसी क्षण जबरदस्ती अपना सिर उठाया। वह सैकड़ों लाखों मील लंबे शून्य के माध्यम से दिव्य भूमि की तलवार दमन घाटी में जो कुछ भी हो रहा था उसे स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। सबसे शक्तिशाली तलवार आत्मा के लिए 1000 तलवारों की तालियां। वह वास्तव में चुने गए शिष्य होने के योग्य है। वह इस तरह की जगह पर और इतनी कम उम्र में सबसे शक्तिशाली तलवार आत्मा हासिल करने में कामयाब रहा है। इसके बाद शायद उसके लिए सबसे शक्तिशाली तलवार सिद्धांत हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। धीरे से हंसते हुए अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना हाथ ऐसे घुमाया कि उसमें एक वस्तु दिखाई दी। आश्चर्यजनक रूप से यह एक भूरे रंग का पत्थर का मनका था जो एक बच्चे की मुट्ठी जितना बड़ा था। इससे एक अजीब सी आभा निकल रही थी। बिपिन निश्चित रूप से इस वस्तु को एक नजर में पहचान लेंगे। ये बिल्कुल उनके शरीर में रहस्यमय पत्थर के मोती के समान था जिसने उन्हें स्वर्गीय निर्माण कौशल प्रदान किया था। ऐसा लगता है कि मुझे यह उसे देने का अवसर ढूंढना होगा।